हेलो एवरीवन। सो आफ्टर सो लॉन्ग एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए दे रही हूँ जिससे आप डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सामने टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सीडीएस का हर बार का फॉर्मेट। अवार्ड्स एंड ऑनर्स उसको पूछना ही पड़ता है, बाकी कुछ पूछे ना पूछे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स इज द फिक्स टॉपिक। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट कुछ नहीं ब्रो, सारे वीडियोस को मिला के अपने मार्क्स इकट्ठा कर रहा हूँ, है ना। बहुत अच्छी अच्छी लंबी लंबी वीडियोस हम कवर कर चुके हैं मैराथन से रिलेटेड। हमने इस बार तो ठान ही लिया है भाई 40+ तो किसी भी तरह करके आ जाएंगे, है ना। एक्चुअली ये सब्जेक्ट्स जितने टफ दिखते हैं उतने हैं नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए इन सब्जेक्ट्स को जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में दे रखा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एग्जाम से पहले ये सारे टॉपिक्स जो मैंने कवर कर चुके हैं ना, कहाँ कवर किए हैं, इस प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको 1.5x करके फटाफट देख लेना, मार्क्स पैक कर लेना। एंड बहुत प्यार दिया है मैंने इन सारे सब्जेक्ट्स को, देखकर आपका नजरिया बदल जाएगा। इस टॉपिक की बात करते हैं। देखो, ये जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स का टॉपिक है ना, थोड़ा याद रखने वाला टॉपिक है, तो कुछ नहीं करना ब्रो, हमें है ना साथ मिलके बस पढ़ना है। एग्जाम बहुत छोटी सी वीडियो है, पूरी वीडियो खत्म हो तब तक आपको दिमाग खुला रखना है, कान खुले रखने हैं और साथ साथ बोलते जाना है। ऐसे करके आपको याद ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके सारे सेंसेस इसी को सुन रहे हैं। आपका आप बोल रहे हो वो सेंस यूज हो रहा है, आप सुन रहे हो वो सेंस यूज हो रहा है, और आपका ब्रेन सेंस तो है ही, और आप देख भी रहे हो। तो मल्टीपल सेंसेस एक ही टाइम पे एक ही चीज रिसीव करेंगे ना, तो याद रह जाएगा। कुछ दिन की तो बात है, अभी एग्जाम आ जाएगा, बस याद कर लो, एग्जाम में बस इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। तो साथ साथ में बोलते जाएंगे, साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, बट पीडीएफ से रीड करोगे तो याद नहीं रहेगा, सारे सेंसेस यहाँ पे वर्क करेंगे वीडियो में। ऑल राइट, शुरू करते हैं। बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। फीफा किस चीज के लिए दिया जाता है? फीफा दिया जाता है फुटबॉल के लिए। मेन में ये मिला है लियोनेल मेसी को। अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी साथ साथ में मैं बताती जाऊंगी आपको, ठीक है। आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, या तो ये पर्टिकुलर अवार्ड कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें याद रखते हुए जाना। मेन में ये मिला है लियोनेल मेसी को, और वुमेन में मिला है एलेक्सिया पुटेलास जो स्पेन से बिलोंग करती है। स्पेशल अवार्ड मिला है पेले को, ठीक है, फीफा। नेक्स्ट, डिजीधन अवार्ड। डिजीधन अवार्ड ये मेती मिनिस्ट्री पर्टिकुलरली देती है। किसको मिला है इस साल का अवार्ड? कर्नाटका बैंक, ठीक है। क्यों मिला है, साथ में नोट्स लिखते जाना, जो चीज मैंने पीपीटी में मेंशन नहीं की और मैं बोल रही हूँ उसको लिखते जाना। सबसे हाईएस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शंस, डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन्होंने रिसीव करे हैं कर्नाटका बैंक, डिजीधन अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, मार्कोनी प्राइज 2023 ये मिला है हरि बालकृष्ण। मार्कोनी प्राइज क्या होता है? मार्कोनी बेसिकली एक यूएस बेस्ड फाउंडेशन है, और हरि बालकृष्ण ये एक कंप्यूटर इंजीनियर है। इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। स्वराज ट्रॉफी 21-22 ईयर वाली किसको मिली है? ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को मिली है, ठीक है। ये कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? ये भाई आपका दिख रहा होगा, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत विंस स्वराज ट्रॉफी फॉर द स्टेट्स बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए कोल्लम को मिला है। कहाँ से, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? केरला से बिलोंग करता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ये यूके ने दिया है किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये क्यों दिया जाता है? बेसिकली इन्होंने अपनी एजुकेशन यूके से परस्यू करी है, और ये ऑनर उन लोगों को दिया जाता है जो यूके से अपनी एजुकेशन परस्यू करते हैं और फिर किसी भी देश में जाके एक बहुत एमिनेंट काम करते हैं, एमिनेंट पर्सनालिटी बनते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया है यूके ने। ऑल राइट, FIH प्रेसिडेंट अवार्ड किसको मिला है? FIH क्या होता है? हॉकी से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये अवार्ड मिला है VK पांडियन को। VK पांडियन, मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है कि यहाँ पे विजुअल्स उस तरीके के बनाऊं कि आपको चीजें याद रह जाए, है ना। मतलब MCQ वाले क्वेश्चन आने वाले हैं तो क्लिक हो जाता है ना कि हाँ VK पांडियन ऐसा कुछ पढ़ा था, उसको टिक करके आ जाना फिर। नेक्स्ट, नेशनल जोग्राफिक फोटो ऑफ द ईयर 2023। पहले फोटो देख लो, इतना अच्छा अवार्ड कौन से फोटो के लिए मिला है? ये एक ईगल डांसिंग फ्लाइंग वाली फोटो है, उसको मिला है। कार्तिक सुब्रमण्यम फोटोग्राफर को मिला है नेशनल फोटोग्राफिक जोग्राफिक फोटो ऑफ द ईयर 2023। सुंदर फोटो है ना, काफी नाइस।
बेस्ट स्टेट टैब्लू अवार्ड 2023, रिपब्लिक डे के दिन जो टैब्लू वगैरह चलते हैं ना, उसमें बेस्ट टैब्लू अवार्ड देखो 2-3 कैटेगरीज में ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो ये बेस्ट टैब्लू मिला है उत्तराखंड को। क्या बनाया था उन्होंने ये भी देख लो। इन्होंने बेसिकली अपना कल्चर, अपना नेचर और अपना देवभूमि उत्तराखंड बोला जाता है ना, कितने लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं यहाँ पे। उत्तराखंड की हिस्ट्री एक्चुअली आर्मी से रिलेटेड बहुत अच्छी रही है। उत्तराखंड ने सबसे ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स दिए हैं इंडियन आर्मी को। सो उत्तराखंड ने इस बार बेस्ट टैब्लू अवार्ड जीता है। बेस्ट मार्चिंग की कैटेगरी में पूछे ना तो पंजाब रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी ने ये जीता है। और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कैटेगरी के बारे में पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जीते हैं। और CAPF कैटेगरी की बात करें तो CRPF ने बेसिकली इस अवार्ड को जीता है। अच्छा, आपने डिफेंस वाली वीडियो देखी थी क्या, डिफेंस करंट अफेयर्स और डिफेंस स्टैटिक अफेयर्स? उसमें मैंने आपको हर किसी का मतलब डिस्टिंग्विश बताया था। व्हाट इज पैरामिलिट्री, व्हाट इज मिलिट्री, मिलिट्री में कौन कौन आता है। अच्छा, आपको याद हो ना, देखते हैं कितने लोगों को याद है, कमेंट करके बताना कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी मिनिस्ट्री दोनों हैंडल करती है और आपका BSF कौन से में आता है ना। चलो बताना, आप देखें कितनी चीज़ें आपको याद है। नेक्स्ट, डिजिटल डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसको मिला है। डिजिटल इंडिया अवार्ड ये है ना, प्लैटिनम अवार्ड दिया है ई-नाम को। ई-नाम क्या है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है। ये डिजिटलाइजेशन लाना चाहते हैं इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है ई-नाम को। दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, अब इसमें ना 11 बच्चों को इस बार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड दिया था, 11 बच्चों को दिया था। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो उन 11 बच्चों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो CDS नहीं पूछेगा। CDS ये पूछेगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, है ना। लास्ट टाइम भी इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कैटेगरीज में राज्यसभा का नॉमिनेशन होता है या नहीं होता, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो कैटेगरीज याद कर लो। आर्ट में दिया जाता है कल्चर, ब्रेवरी, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स। इन कैटेगरीज को मिला के 11 बच्चों को प्रेसिडेंट मुर्मू ने अवार्ड दिया था, ठीक है। बेस्ट पुलिस स्टेशन, बेस्ट थाना, उड़ीसा का अस्का, इसको मिला है। देता कौन है ये अवार्ड, ये होम मिनिस्टर अवार्ड देते हैं, ठीक है। कौन है होम मिनिस्टर, अमित शाह, राइट। UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023, ये जागा मिशन के लिए। जागा मिशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर कुछ न्यूज में है, करंट अफेयर्स में बहुत अपना नाम बना रहा है तो वो CDS पूछ लेगा। जागा मिशन क्या है, बेसिकली ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करना चाहते हैं, घर प्रोवाइड करना चाहते हैं टू होमलेस। उड़ीसा लिवेबल हैबिटेट मिशन, घर प्रोवाइड करना चाहते हैं, उड़ीसा का मिशन है जिसे वर्ल्ड का UN हैबिटेट अवार्ड मिला है, ठीक है। जागा मिशन याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसको मिला है, DY चंद्रचूड़। ये हमारे इंडिया के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, फटाफट से ये याद करना ना, और अच्छे बच्चों की तरह आप चाहो तो मुझे भी बता सकते हो कि आपको याद है या नहीं। ये बताओ मुझे कि अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना हो या ऑल टुगेदर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो, सपोज मुझे बनना है, तो मेरी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। ये क्वेश्चंस मैं बीच में क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि इनडायरेक्ट जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं ना, वो करंट अफेयर से रिलेटेड, अभी ये न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट का जज न्यूज़ में है, तो उसके बारे में आपका स्टैटिक पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इसको याद करते हुए जाना। ज़्यादा क्वेश्चंस पूछूंगी मैं अभी, क्योंकि यहीं से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो। इग्नोर मत करना, 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोचना, ठीक है। नहीं आता गूगल आउट करो, सारी चीज़ें लिखो और गूगल आउट करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टफ है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। हर बार की हिस्ट्री है जो मैं आपसे पूछती हूँ या होमवर्क देती हूँ, वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट होता है, तो इस बार प्लीज़ मत छोड़ देना। ओके, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है, RV प्रसाद को, RV प्रसाद। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को मिला है। 2022 यूनेस्को पीस प्राइज किसको दिया है, एंजेला मार्केल को, एंजेला मार्केल को। ओके,
ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है। और जो रीसेंट ऑस्कर्स हैं, बेस्ट एक्टर दिया है किंग रिचर्ड के विल स्मिथ को, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है आइज ऑफ टैमी फे जेसिका चेस्टियन। ये मूवीज आप देखते हो क्या यार? मतलब मैंने कभी ऑस्कर विनिंग मूवीज नहीं देखी, अगर वो इंडिया की है तो मैंने शायद कोशिश करी होगी देखने की, बट हॉलीवुड मूवीज मैंने इतनी देखी नहीं है। आप भी सजेशन देना, अगर आपने ये देखा हो तो बताना ज़रूर। मैं भी सोच रही हूँ कि सीडीएस, अच्छा सीडीएस के बाद आप क्या करोगे? प्लानिंग तैयार होगी ना, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये हॉबी भी तैयार करनी है फॉर एसएसबी, ये बुक्स भी पढ़नी है। तो मेरा प्लान ये है कि सीडीएस के बाद है ना, मुझे ये ऑस्कर विनिंग और बाफ्टा अवार्ड्स विनिंग सारी मूवीज़ देखनी है जो इंडिया से बिलोंग नहीं करती, है ना। एकदम ब्रॉड होराइजन विजन हमारा तैयार होगा, राइट। ग्रामी अवार्ड्स, ग्रामी अवार्ड्स जिसको ग्रामाफोन अवार्ड भी कहा जाता है, म्यूजिक कैटेगरी में दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को दिया है, इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है। उसमें अभी कोई इंडियन नहीं है तो याद नहीं रखेंगे, बस फील्ड याद रख लेना इसको। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का बेस्ट मूवी अवार्ड फेबलमैन्स को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है केट ब्लैंचेट टार मूवी से। बेस्ट एक्टर मिला है ऑस्टिन बटलर एल्विस से। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को मिला है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RRR मूवी का गाना नाटू नाटू, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का मिला है, ठीक है। एमी अवार्ड्स, एमी अवार्ड्स मिलते हैं टेलीविजन परफॉर्मेंसेस के लिए। इस बार नरेशन इन डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में बराक ओबामा को मिला है, ठीक है, बराक ओबामा को। अवर ग्रेट नेशनल पार्क, इसका नरेशन बराक ओबामा ने किया है, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे है, आप देख सकते हो इसको, राइट। नेक्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज, इसको नोबल प्राइज ऑफ फूड भी बोला जाता है। नोबल प्राइज किसको मिला है? सिंथिया रोजनविक को, सिंथिया रोजनविक को, ठीक है। ब्लू प्लैक अवार्ड, ब्लू प्लैक ऑनर किसको मिला है? दादा भाई नौरोजी के लंदन हाउस को मिला है। दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से रिवीजन होता है, एक चीज से है ना खींच खींच के लंबे तक चले जाओ, जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है। वैसे एग्जाम टाइम है, थोड़ा लो कॉन्फिडेंस फील होगा क्योंकि सीरियस एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग अपीयर करते हैं। एक डर वाला फैक्टर है, समझ में आता है। डर वहीं पे होता है जहाँ पे रिस्पेक्ट होती है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि डर को बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस वो हो जाएगी, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, चलो नेक्स्ट। लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड ऑफ द ईयर 2022, ये मैन वाला अवार्ड है ना, मैक्स वेर स्टेपिन को मिला है। और वुमेन वाला अवार्ड मिला है जमाइका की एलेन थॉम्सन हेरा को, ठीक है, ये एथलीट हैं एलेन थॉम्सन हेरा, ओके। जेनेसिस प्राइज 2022 किसको दिया है? अल्बर्ट बोरला को। अच्छा, ये सारी पीडीएफ, अच्छा ये मतलब प्रीवियस लेक्चर्स की भी सारी पीडीएफ ना, मैराथन जो हमने सारी की, अच्छा है ना, आप है ना जज कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। मैं भी करती थी एज अ स्टूडेंट कि केमिस्ट्री नहीं आता, इकोनॉमिक्स नहीं आता, साइंस नहीं आता, इन सारे सब्जेक्ट्स को अभी छोड़ दिया जाए, कम टाइम बचा है, नहीं कर पाएंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने जितनी मैराथन कराई हैं वो आपको 1.5x करके देखनी है, चाहे वो आपको सब्जेक्ट पसंद हो चाहे ना पसंद हो, क्योंकि वहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं। सब्जेक्ट से आपको अपने आप प्यार हो जाएगा, दैट इज़ माई गारंटी, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी स्टोरीज बना के आपको पढ़ाया है, तो अगर आप ऐसे जज कर रहे होंगे ना कि इकोनॉमिक्स नहीं आता, वो वीडियो नहीं देखूंगा मैं, कोई बात नहीं, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना वीडियो में मैंने पढ़ाया है ना, एक बार वो देख के जरूर जाना, क्वेश्चन भिड़ जाएंगे। एंड थैंक मी लेटर। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन, ओके। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में फिल्म ऑफ द ईयर RRR तो बिल्कुल छा गई है, मतलब हर जगह पे नाम कमा रही है। बेस्ट फिल्म मिला है कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्टर मिला है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस याद रखना आसान हो जाएगा, ये न्यूली वेड और न्यूली पेरेंट बने हुए कपल को मिला है। रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए, आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए।
बेस्ट डायरेक्टर, चुप, ये मूवी मैंने नहीं देखी, देखनी पड़ेगी सीडीएस के बाद, आर बाल्की। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री, ये 2020 की कैटेगरी, मतलब 2020 में मिला है आशा पारेख को, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री। अब जब मैं हर चीज़ में बोल रही हूँ ना ये सीडीएस के बाद करेंगे, सीडीएस के बाद करेंगे, सीडीएस के बाद है ना एक और अच्छी बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग है मेरे पास। वापस से आई एम ओपनिंग द ट्रेनिंग कैंप फॉर नेक्स्ट सीडीएस, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कोर्स और समथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप, जिसमें हम है ना ऐसे साथ में ट्रेन होंगे, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगी, आप इतना बोरियत तरीके से हम चीज़ें डील नहीं करने वाले। बहुत सुपर प्लानिंग है मेरे पास नेक्स्ट ट्रेनिंग कैंप के लिए, जो कि मई में स्टार्ट होगा, लेकिन उसकी डिटेल्स टेलीग्राम पे ही मैं शेयर कर पाऊंगी, यहाँ पे नहीं करूँगी अभी, क्योंकि अभी उसको और अच्छे से मैं बना रही हूँ कि एक ट्रेनिंग कैंप मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप है ना, कि आपको एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है, आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स का अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपकी पूरी लाइफस्टाइल एज एन आर्मी ऑफिसर बनाने का अटेम्प्ट रहेगा। तो टेलीग्राम पे इसका सारा अपडेट मिल जाएगा, वहां पे आप देख लेना। ये प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप सीडीएस के बाद मेरी बिगेस्ट प्लानिंग यही है। ओके, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू प्राइज, इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए। ब्रेक थ्रू प्राइज, ऑस्कर ऑफ साइंस भी इसको बोला जाता है। इनके फाउंडर, सिर्फ इंपॉर्टेंट नाम याद रख लो, मार्क जकरबर्ग, जिनका नाम प्राइवेसी रिलेटेड चीज़ों में बहुत ट्रोल हो चुका है, इसलिए ये प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये दिया जाता है लाइफ साइंसेस, फंडामेंटल फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। ऑलराइट, चलो बढ़िया। नेशनल अवार्ड्स 2022, नेशनल अवार्ड्स 2022 बेस्ट फिल्म मिली थी शेरशाह को। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स याद बहुत कम पूछा जाता है, बट स्टिल चलो याद रख लेते हैं, सरदार उधम को मिला था। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह फॉर 83। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्की कौशल को मिला था फॉर सरदार उधम। बेस्ट एक्टर फीमेल कृति सेनन को मिमी के लिए मिला था। और बेस्ट डायरेक्टर शेरशाह विष्णुवर्धन को मिला था, ठीक है। और आरआरआर यहाँ पे भी कमाल कर रही है, इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड्स 2022, जिसको गोल्डन स्क्रॉल्स अवार्ड, पता है डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछा जा सकता कि सैटर्न अवार्ड 2022 किसे मिला है, आपसे गोल्डन स्क्रॉल्स अवार्ड भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, आरआरआर को ही मिला हुआ है। एस राजामौली की आइकॉनिक मूवी। नोबेल प्राइजेस, हमेशा एक आधा क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है नोबेल प्राइज 2022। अच्छे से देखते हैं, फिजिक्स वाली कैटेगरी में अदेन जॉन एंटोन जिलिंगर को मिला है। इन तीनों ने ऐसा क्या किया, इन्होंने है ना एक्सपेरिमेंट्स विद एंटेंगल फोटोन्स establishing the violation of Bell inequality and pioneering quantum information science, इन्होंने ये काम कर रखा है, राइट। केमिस्ट्री वाली कैटेगरी में मिला है बेर्टोजी को, मेल्डन को और शार्पलेस को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया है डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा आसान है, क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स वाली कैटेगरी में मिला है बर्निकन को, डायमंड, डॉगलस डायमंड को और फिलिप डी ग्विग को। इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया है ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। पीस, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, एलन बियालित्स्की को, ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल को और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज। ये केबीसी का भी क्वेश्चन था, अगर आप केबीसी देखते हो देखा करो यार, मतलब अब तो आप इतने केपेबल, जीके में बहुत कुछ पढ़ चुके हो आप, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। केबीसी का भी क्वेश्चन था। इन्होंने क्या किया ऐसा, इन्होंने प्रमोट किया राइट टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स, क्या क्वेश्चन पूछूं आपसे, फंडामेंटल राइट्स वन ऑफ दी सुपर इंपॉर्टेंट, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आप देख लोगे अपने सीडीएस के एग्जाम में। कौन सा क्वेश्चन पूछूं आपको फंडामेंटल राइट्स का, सारा एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको ये पूछती हूँ रिलेटेड टू फंडामेंटल, ये तो बहुत आसान सा है यार कि कौन से पार्ट से बिलोंग करता है, पार्ट 3 से, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। मुझे ये बताओ फंडामेंटल राइट्स कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन से, या तो चलो ये बताओ मुझे कौन से कंट्री से बोरो किया है, सोर्स क्या था फंडामेंटल राइट्स का।
अब देखते हैं कितनी कंफ्यूजन होगी, बहुत सारे कंट्रीज याद आ रहे होंगे कि ये वाला फीचर तो यहाँ से बोरो किया था, ये वाला तो यहाँ से बोरो किया था। टेल मी फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से, कौन सी कंट्री से बोरो किए थे? अब मैच द फॉलोइंग का भी क्वेश्चन पूछा जाता है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो इन्होंने बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए, डेमोक्रेसी को सिक्योर करने के लिए, एक जो राइट टू क्रिटिसाइज होता है ना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, ताकि वो हेल्दी डेमोक्रेसी बनी रहे, उन्होंने ये काम किया था। ओके, लिटरेचर में मिला है एनी अर्नॉक्स को, क्यों मिला है? फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विद विच शी अनकवर्स द रूट एंड एंस्ट्रेंचमेंट एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल फ्रीडम। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में मिला है पाबो को, स्वांते पाबो। इन्होंने क्या किया? कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। ये सारे काम किए हैं, इतने नोबेल प्राइजेस मिले हैं। नेक्स्ट, पुलिट्जर प्राइज और प्रिट्जकर प्राइज में कंफ्यूज मत होना, देखने में एक जैसे हैं लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। पुलिट्जर प्राइज मिलता है जर्नलिज्म, बुक, ड्रामा, म्यूजिक के लिए, जबकि प्रिट्जकर प्राइज मिलता है आर्किटेक्चर के लिए। और ये इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट अफ्रीकन को मिला है, मतलब पहले अफ्रीकन फ्रांसिस केरे को ये प्रिट्जकर प्राइज आर्किटेक्चर के लिए मिला है। बाकी रोमन मार्क्सियाई अवार्ड जो कि एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कैटेगरी में आपको मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में आपको रोमन मार्क्सियाई नोबेल प्राइज ऑफ एशिया मिल सकता है? जर्नलिज्म में, सोशल सर्विस में, लिटरेचर, गवर्नमेंट सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट, पीस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इमर्जेंट लीडरशिप, इन सारी कैटेगरी में आपको मिल सकता है। मिला किस किस को है? सोर्थेरा चिम जो कंबोडिया से बिलोंग करती हैं, मैड्रिड जो फिलीपींस से बिलोंग करते हैं, तदाशी होतरी जो जापान, और गैरी बेंग चेग बी जो इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। इन सबको रोमन मार्क्सियाई 2022 का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, मैथ्स का थोड़ा देखते हैं। मैथ्स से तो मेरा ऐसे ही दिमाग चकराता है, बट एटलीस्ट अवार्ड्स तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। एबल प्राइज जो मैथमेटिक्स के लिए मिलता है वो मिला है डेनिस पी सुलिवान को। फील्ड मेडल प्राइज जो कि नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स बोला जाता है वो मिला है मेरीना वाइज़कोवा को। ठीक है, इन दोनों को याद रखना, कंफ्यूज मत होना, दोनों मैथमेटिक्स के लिए ही मिलता है। रामानुजन प्राइज सेम मैथमेटिक्स के लिए यूंग किंग तांग को मिला है, यूंग किंग तांग। नेक्स्ट, मैन बुकर प्राइज 2022, ये क्वेश्चन एफकैट में पूछा गया था इस साल। लिटरेचर में मिलता है श्रीलंका के शेहान कारुन तिलका को मिला है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? यहाँ पे आपको दिख रही है, 7 मून्स ऑफ माली अल्मेida। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होना मैन बुकर प्राइज में और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का गीतांजलि श्री को मिला है फॉर हर बुक टॉम और सैंड। ठीक है, ये सारे जो प्राइजेस है ना यहाँ पे लिटरेचर से रिलेटेड ही है। जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड फर्स्ट मिला है शंकरा करूप को और 2022 का मिला है दामोदर मुजौ को। फर्स्ट मैंने क्यों मेंशन किया है? क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। ओके, सरस्वती सम्मान लिटरेचर के लिए, व्यास सम्मान लिटरेचर के लिए 2022 का डॉक्टर असगर वजाहत को मिला है। राइट, नाइस। अब कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें भी देख लेते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स के लिए मिलता है। अर्जुन अवार्ड एक्चुअली ये ना मल्टीपल लोगों को मिला है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है नाम। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है शरद कमल अचंता को, टेबल टेनिस से ये बिलोंग करते हैं। एकलव्य अवार्ड स्वस्ति सिंह को मिला है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2022 का मैकलॉगिन लेवरॉन और मोंडो डुप्लांटिस को। ठीक है, नाम थोड़े डिफिकल्ट है बट एक बार रिवीजन करके तो लगभग सीडीएस एग्जाम तक तो याद रह ही सकता है ना। ओके, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 अवनी लेखरा। ये तो लास्ट 2 टाइम से पता है सीडीएस इनके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अवनी लेखरा राइफल शूटिंग से ये बिलोंग करती है, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। फिकी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? क्रिकेट के ये सरकार तलवर है।
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी सरकार तलवर जो अभी न्यूज में है वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2022 का अवार्ड मिला है बेथ मीद को, ठीक है, बेथ मीद ये फुटबॉल से बिलोंग करती हैं, राइट, ठीक है। चेंज मेकर अवार्ड एट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये मिला है सृष्टि बख्शी को। इन्होंने क्या किया है, अवेयरनेस जनरेट की है ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इनइक्वालिटी, ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस और इनइक्वालिटी पे उन्होंने अवेयरनेस रेज की है। लता मंगेशकर अवार्ड 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है। हमारे जनरल मनोज पांडे को ऑनररी रैंक मिला है जनरल का इन द नेपाल आर्मी, ये भी इंपॉर्टेंट स्टफ है। आईआईटी मद्रास को नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 और 2022 अवार्ड मिला है। उसी के साथ पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है इसको डिक्लेयर किया है बेस्ट जू इन द कंट्री। वाओ, बेस्ट जू। अब उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो यू नो दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ओके, नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड किसको मिला है, एंजेला मार्केल को। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड आलिया भट्ट को। एशिया का इंस्पिरेशनल लीडर अवार्ड प्रशांत वाघ को मिला है, प्रशांत वाघ। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार मिला है रवि कुमार सागर को। साहित्य अकादमी अवार्ड अनुराधा रॉय को मिला है फॉर हर बुक ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव। अच्छी बुक लग रही है सीडीएस के बाद की प्लानिंग, ठीक है। आप भी बताना क्या करने वाले हो आप सीडीएस के बाद, ठीक है। ट्रेनिंग कैंप के अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ जिसमें ये एक बकेट लिस्ट है, लिस्ट में एक बुक है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव। देखते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। मैंने जज कर लिया बुक को बाय इट्स कवर, जो नहीं करना चाहिए, बट नेवर माइंड, चलो पढ़ते हैं। जेसीबी प्राइज 2022 खालिद जावेद को मिला है फॉर हिज बुक पैराडाइज ऑफ फूड, पैराडाइज ऑफ फूड। अच्छा, ये उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पैराडाइज ऑफ फूड किसने लिखी है, तो ऐसे भी याद रखना है। बाकी गांधी मंडेला अवार्ड किसको मिला है, दलाई लामा को मिला है। अटल सम्मान अवार्ड मिला है प्रभु चंद्र मिश्रा को, प्रभु चंद्र मिश्रा। लिबर्टी मेडल प्रेसिडेंट ऑफ, ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वोलोदिमिर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 मिला है। ओके, 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन सेम यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की को मिला है। टाइम्स 2022 हीरोज ऑफ द ईयर किसको मिला है, ईरान की सारी विमेन को मिला है, ईरान की। अर्थ शॉट प्राइज 2022 किसे मिला है, खेती को। ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड दिया किसने है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये देती है। ये क्वेश्चन सीडीएस शायद पिछले साल पूछ चुका है, पिछले साल इसने पूछा था। सासाकावा अवार्ड क्यों मिलता है, डिजास्टर रिडक्शन के लिए। जहां पे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ना वो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड क्यों मिलता है, ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन साइंस के लिए। कार्नोट प्राइज एनर्जी पॉलिसी के लिए। साखारोव प्राइज यूक्रेन के लोगों को ये डिनोट किया गया है, ऑनर किया गया है, साखारोव प्राइज। मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड हैदराबादी हलीम को मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, नाम से समझ में आ रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मिलता है। किसको मिला है, एक तो उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और लुंगई फायर स्टेशन, ये दोनों को मिला है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन 2 ये है, अब 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, या तो नन ऑफ द अबव, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ध्यान रखना, इन दोनों का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2022। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 71st मिस यूनिवर्स किसको मिला। अब ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको ये तो याद होगा कि 2021 का किसको मिला, 22 का किसको मिला, बट 70th और 71st याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये 71st वाला 2022 वाला मिला है यूएसए की आर बोनी गैब्रियल को। रनर अप सीरियस डिफिकल्ट क्वेश्चन करना चाहेगा तो रनर अप पूछ लेगा, वेनेजुएला की अमंडा डुडामेल रनर अप रही थी, ठीक है। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसको मिला है, उड़ीसा को, ठीक है।
मिसेस वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल को। पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पीटा जो देता है सोनाक्षी सिन्हा को दिया है। पर्सन ऑफ द ईयर शायद पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन तब आंसर सोनाक्षी सिन्हा नहीं था, क्योंकि ये हर साल पीटा अवार्ड करती है, ठीक है। तो इस साल का सोनाक्षी सिन्हा है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है सिविलियन अवार्ड्स का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो इक्विवेलेंट याद रखना पड़ेगा। जैसे सिविलियन अवार्ड्स पूछा जाए तो हाईएस्ट इज भारत रत्न, सेकेंड हाईएस्ट इज पद्म विभूषण, पद्म भूषण इज द थर्ड एंड पद्मश्री इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक चीजें हैं, उनको देख लेते हैं। भारत रत्न अवार्ड 1954 में स्टार्ट हुआ था। कौन कौन सी फील्ड के लिए दिया जाता है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड साइंस के लिए, लिटरेचर के लिए, आर्ट्स के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए, ठीक है। ऐसे कौन से नॉन इंडियंस रहे हैं जिसको भारत रत्न मिला है? मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफर खान, ठीक है। ये तीन, ये पहले पाकिस्तानी हैं जिनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन कौन रही है जिनको भारत रत्न मिला है? हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आयरन मैन किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल और एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन भारत रत्न? देखो भारत रत्न में है ना, आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा, पीपल के लीफ पे मिल जाएगा, ठीक है। तिरंगा नहीं मिलेगा आपको भारत रत्न पे, स्ट्रेंज। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जिनको भारत रत्न मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले भारत रत्न अवार्ड 3 लोगों को मिला था, एक्चुअली 3 लोगों को ही मैक्सिमम मिल सकता है एक साल के अंदर। 1954 में ये मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, ठीक है। और ऐसे भी कोई है जिन्होंने इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मना कर रखा है, रिफ्यूज कर दिया? यस, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस भारत रत्न को रिफ्यूज कर दिया है, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड समझ में आ गया, भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में पूछे तो गैलेंट्री अवार्ड्स में अगर वॉर टाइम पूछा है, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। वॉर टाइम पूछा है या पीस टाइम पूछा है? वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है पीवीसी, परमवीर चक्र। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज एमवीसी, महावीर चक्र, और थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज वीर चक्र, ठीक है। अभी ये पूछा जा सकता है क्योंकि अंडमान एंड निकोबार के 21 आइलैंड्स को पीवीसी के नाम पे नेम किया है। जो भी पीवीसी अवार्डीज है, परमवीर चक्र जिनको मिल चुका है, उनके नाम पे 21 आइलैंड्स को नेम किया है, तो पूछा जा सकता है। पहले रेसिपिएंट्स ऑफ परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की बात करें तो हाईएस्ट इज अशोक चक्र, सेकेंड इज कीर्ति चक्र एंड थर्ड इज शौर्य चक्र। फर्स्ट इंडियन जिनको अशोक चक्र मिला, हवलदार बचितर सिंह नायक नर बहादुर थापा। फर्स्ट वुमेन कौन रही है? नीरजा मूवी आपने देखी होगी, इनको मिला है फर्स्ट वुमेन अशोक चक्र, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो मेरे बच्चों, ये था हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, लेकिन 2 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी सारी वीडियोस को जज मत करना सब्जेक्ट वाइज कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। वीडियो को लगाओ 1.5x पे और सारी वीडियो धड़ाधड़ खत्म करते जाओ, ठीक है। कुछ हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी जब तक हमारा एग्जाम नहीं निकल जाता, ठीक है। I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and Jai Hind.